बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको CS 304 प्रैक्टिकल की जो असाइनमेंट नंबर 2 है स्प्रिंग 2023 की उसे कंप्लीट सोल्यूशन सॉल्व करना सिखाऊंगा। इसकी जो ड्यू डेट है वो 12 जुलाई 2023 है। दोस्तों इस असाइनमेंट को आपने .cpp फाइल के अंदर सबमिट करवाना है और इस जो .cpp फाइल होगी इसका जो नेम होगा वो आपकी VUID के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे दोस्तों इस असाइनमेंट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि यहाँ पे आपने ये जो नीचे टास्क लिखे हुए हैं, एक तो ये है कि ये जो क्लासेस आपने गिवन की हुई हैं स्टूडेंट, इनके अंदर जो एट्रीब्यूट जो मेथड है सेम एज इट इज़ आपने यही चीज़ें यूज़ करनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखें सर ने कुछ गाइडलाइन दी हुई हैं कि आपने यही चीज़ें करनी है, इनसे हटकर कोई चीज़ नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पास द वैल्यूज टू द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ होस्टलाइज्ड स्टूडेंट इनसाइड द मेन फंक्शन। एक चीज़ ये क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ होस्टलाइज्ड स्टूडेंट एंड सेट नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड रोल नंबर विद दैट ऑब्जेक्ट। समझ रहे बात को? मतलब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपने जो है वो जो आप होस्टलाइज्ड स्टूडेंट का क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाओगे उसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपने जो है अपने स्टूडेंट क्लास के अंदर उसका नेम और उसका रोल नंबर जो है वो सेट करना है। इसके अलावा जो स्टूडेंट और होस्टलाइज्ड स्टूडेंट क्लास होगी वो आपस में इनहेरिटेंस हो गया उनका रिलेशनशिप। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि होस्टलाइज्ड स्टूडेंट और हॉस्टल क्लास का आपस में एग्रीगेशन का रिलेशनशिप आपने बनाना है। अगर आपने एग्रीगेशन का रिलेशनशिप ना बनाया तो आपकी मार्क्स कटेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने जो क्लासेस और एट्रीब्यूट्स गिवन है एंड फंक्शन गिवन है वो आपने राइट वैसे ही करने जैसे आपने को कहे गए हैं। पे रेंट फंक्शन नीड, ये पे रेंट फंक्शन आपको ये बताएगा कि आपने रेंट पे किया हुआ है या नहीं। तो चलें अब चलते हैं और कुछ इस तरह की आपकी आउटपुट आनी चाहिए जैसे सर ने आउटपुट दिखाई है सेम एज इट इज़ ऐसे ही आपकी आउटपुट आए और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आउटपुट सेम एज ऐसे ही है। चलें सबसे पहले दोस्तों इस असाइनमेंट को बनाने के लिए आपको ज़रूरत है डेव C++ सॉफ्टवेयर की IDE की। ये डेव C++ IDE कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कंप्लीट वीडियो का लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल KST लर्निंग के ऊपर CS 304, CS 301, CS 403, CS 506, CS 201 और CS 202 और CS 101 की शॉर्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट जो है वो अवेलेबल हैं। आप वहाँ से जाके अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन मिड टर्म एंड फाइनल टर्म्स की कर सकते हैं। दोस्तों जब आप डेव C++ IDE को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद देन आपने क्या करना है, जब आप डेव C++ IDE को ओपन करोगे तो आपके सामने बिल्कुल ऐसे ब्लैंक आएगा और यहाँ पे ऊपर आपको डिफरेंट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप फाइल के ऊपर क्लिक करोगे, न्यू पे जाकर आप यहाँ पे सोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करोगे, इस तरह की ब्लैंक फाइल आ जाएगी। आपने सिंपल रैंडम कुछ भी लिख के और Ctrl+S दबाना शॉर्टकट की, या फिर आप यहाँ पे ऊपर फाइल पे जाके सेव के बटन के ऊपर क्लिक करके उसे बताएं मैंने फाइल कहाँ सेव करनी है। तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप चूज़ करने के बाद यहाँ पे अपनी फाइल का नेम क्या रखेंगे, अपनी VUID। सर ने कहा है जिस बच्चे ने अपनी फाइल का नेम अपनी VUID के तौर पर ना रखा उसके मार्क्स डिटेक्ट होंगे। सो दोस्तों यहाँ पे फाइल का नेम आपने क्या चूज़ करना है, अपनी VUID। मान लीजिए आपकी VUID है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये VUID रखने के बाद उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक किया, ये आपकी फ़ाइल जो है आपकी VUID के नाम के साथ जो है वो CPP फाइल सेव हो गई है। ठीक है, अब ये जो रैंडम टेक्स्ट था इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों आपने कोड यही सेम मेरे वाला लिखना जो मैंने कोड लिखने जा रहा हूँ, कहाँ चेंजिंग करनी है वो बताऊँगा। तो सबसे पहले दो हेडर फाइल्स हैं, हैश इंक्लूड IOStream और conio.h। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लगी हुई है। देन क्लास है स्टूडेंट नाम की जैसा ने हमें कहा था, ओपनिंग है स्टूडेंट का, और उसके बाद प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफाइड है जिसके अंदर हमने दो डाटा मेंबर बनाए हुए हैं, एक रोल नंबर के नाम से एक नेम के नाम से। उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर अपने इस रोल नंबर और नेम डाटा मेंबर की वैल्यू को सेट करने के लिए हमने एक सेट अंडरस्कोर रोल नंबर नाम का डाटा मेंबर बनाया हुआ है और एक सेट अंडरस्कोर नेम नाम का बनाया हुआ है। आपने सेम एज इट इज़ ऐसे ही बनाना है। उसके बाद यहाँ पे क्लास जो है वो मेरी एंड हो रही है, टर्मिनेट, उसके बाद क्लास टर्मिनेटर लगा हुआ है। उसके बाद हमारे पास दूसरी क्लास है हॉस्टल क्लास जिसकी ये ओपनिंग बॉडी है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर स्ट्रिंग नेम है। दोस्तों इस होस्ट ये जो आपने ऊपर बनाई है स्टूडेंट क्लास, ये आपकी पेरेंट क्लास है और इसको आपने इनहेरिट करना है किसके साथ, अपनी इस होस्टलाइज्ड स्टूडेंट क्लास के साथ। जबकि ये जो दूसरी आपकी क्लास मैंने अभी भी आपको दिखाई है हॉस्टल क्लास, इसको आपने एग्रीगेट रिलेशनशिप का इसका काम करना है, कायम करना है किसके साथ, अपने इस होस्टलाइज्ड स्टूडेंट क्लास के साथ। चलें वापस चलते हैं, बस इतना ही बताना था आपको। तो चलें ऊपर से तो आपने लिख ही लिया होगा, ये स्टूडेंट क्लास का भी आपने कोर्स वाला लिख लिया है। उसके बाद आ जाती है ये आपकी बस दोस्तों ये हॉस्टल क्लास। इस हॉस्टल क्लास को फटाफट से नोट कर लें। इस हॉस्टल क्लास के अंदर ये नेम है और उसके बाद ये इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है और देन ये इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है।
और देन इस हॉस्टल क्लास के अंदर ये गेट अंडरस्कोर नेम जो है वो एक वो उसका डाटा फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है, ठीक है, इस हॉस्टल क्लास का जो हमारी नेम हमें गेट करके दे रहा है। चलें, इतना उम्मीद है आपने हॉस्टल क्लास तक कर दिया होगा। देन चलते हैं हम नेक्स्ट क्लास तीसरी, जिसका नाम है हॉस्टलाइज्ड अंडरस्कोर स्टूडेंट, और इसके साथ कॉलन लगा के हमने इनहेरिट करना है पब्लिक स्टूडेंट अपनी क्लास को। उसके बाद हमारी ये हॉस्टलाइज क्लास का ओपनिंग है, उसके बाद ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लगा हुआ है, और देन हमने ये कहाँ क्या करना था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे हमने एग्रीगेशन लगानी है। तो एग्रीगेशन दोस्तों लगाने का तरीकाकार ये होता है कि हमने जिस क्लास को एग्रीगेट लगाना है उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम इस क्लास के अंदर आके क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हॉस्टल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया एच के नाम से, और देन उसके बाद हमारे पास डिफरेंट इंट टाइप के डाटा मेंबर हैं, रोल नंबर, रूम अंडरस्कोर नंबर और कामा रूम अंडरस्कोर रेंट, और उसके बाद बूल रेंट अंडरस्कोर स्टेटस नाम का डाटा मेंबर। देन पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हमने क्या किया हुआ है, अपनी हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम अपने क्या कर रहे हैं जनाब कि अपने तीनों डाटा मेंबर की वैल्यू को सेट कर रहे हैं, और इसके अलावा हम अपनी हॉस्टल क्लास का जो है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये चेंजिंग जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मैं बताऊँगा चेंजिंग कहाँ पे करनी। तो यहाँ पे मैं लिखा हुआ है स्टार हॉस्टल। आप यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे ABC हॉस्टल, जैसे अली हॉस्टल, जैसे खिजर हॉस्टल, कुछ भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हो हॉस्टल का, ठीक है, यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हो। देन दोस्तों हमारे पास डिस्प्ले फंक्शन जो हमारी सारी वैल्यूज डिस्प्ले कर रहा है, इसको आपने एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं करनी। उसके बाद देन आ जाता है हमारे पास रेंट अंडरस्कोर पे अंडरस्कोर रेंट फंक्शन, जो हमें ये बता रहा है कि आपने रेंट पे किया हुआ है या नहीं किया हुआ, आपने इस कोड को भी लिख लेना है। उसके बाद लास्ट पे हमारी यहाँ पे क्लास जो है वो एंड हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। देन उसके बाद हमारे पास मेन का फंक्शन है, ओके, तो ये मेन का फंक्शन यहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ पे जाके लाइन 73 पे इसकी बॉडी क्लोज हो रही है। और देन हम क्या कर रहे हैं, अपनी हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया HS के नाम से, और उसके अंदर डिफरेंट जो है वैल्यू सबसे पहले हमने क्या पास किया, रूम का नंबर पास कर रहे हैं। तो रूम का नंबर यहाँ पे दोस्तों आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो, 1001 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी का रूम नंबर चेंज कर सकते हो। तो एक चेंजिंग आपने ऊपर किया है, कौन सी भला, यहाँ पे हॉस्टल का नाम चेंज कर सकते हो आप, एक चेंजिंग ये होगी। दूसरी चेंजिंग ये होगी कि यहाँ पे ये जो है आप अपनी मर्ज़ी से रूम का नंबर बता सकते हो, मैंने 1001 लिखा हुआ है, आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये रेंट अमाउंट है, आप रेंट की अमाउंट भी अपनी, तीसरी चेंजिंग क्या है, आप रेंट की अमाउंट 6000 की जगह पे 7000, 8000, 4000 जितनी रखना चाहो वो रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है 1 की जगह पे आप चेंजिंग करोगे क्या, यहाँ पे ट्रू 1 का मतलब है ट्रू, यहाँ तो आप यहाँ पे 200 ट्रू रखोगे, यहाँ आप फॉल्स लिखोगे। ट्रू का मतलब, फॉल्स का मतलब है कि आपने रेंट पे नहीं किया अभी तक, ट्रू का मतलब होगा आपने रेंट पे किया। तो यहाँ पे भी आप चौथी चेंजिंग क्या करोगे, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी आपकी है, आप चाहे ट्रू लिख लो या आप फॉल्स लिख लो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ट्रू लिखोगे तो ट्रू की जगह पे आप 1 भी लिख सकते हो, और फॉल्स की जगह पे आप 0 भी लिख सकते हो। लेकिन हाँ, ट्रू और फॉल्स के अलावा कोई तीसरी वैल्यू आप यहाँ पे नहीं लिखोगे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। देन दोस्तों जो आप 5वीं चेंजिंग करोगे वो यहाँ पे करोगे, ये देखो HS.set अंडरस्कोर रोल नंबर, हमने क्या किया, अपने हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट क्लास के जो ऑब्जेक्ट था उसकी हेल्प से अपनी जो स्टूडेंट क्लास है उसके सेट अंडरस्कोर रोल नंबर नाम के फंक्शन को कॉल किया, और उसको वैल्यू भी भिजवाई है 10 बेसिकली क्या, स्टूडेंट का रोल नंबर है। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपनी VUID यहाँ पे एज ए रोल नंबर पुट करोगे। मान लो आपका रोल नंबर है VUID है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे आपका ये VUID, तो दोस्तों आप BC हटा दोगे, ठीक है। अपनी VUID के जो भी लास्ट 9 डिजिट है ना वो आप यहाँ पे एज ए रोल नंबर लिख लोगे, ठीक है। ये भी एक चेंजिंग हो सकती है। तो ये आप पाँचवीं चेंजिंग हो गई। छठी चेंजिंग और लास्ट चेंजिंग ये है दोस्तों, यहाँ पे आप HS.set अंडरस्कोर नेम को कॉल कर रहे हो, यहाँ पे मैं अपना नेम पास कर रहा हूँ खिजर शहाल, यहाँ पे आप अपना नेम जो है टाइप करोगे, जो भी आपका ओरिजिनल नेम है वो यहाँ पे आप लिखोगे। तो इस तरह दोस्तों कितनी चेंजिंग होगी, एक ऊपर हॉस्टल का नेम चेंज कर सकते हो आप, एक दूसरा यहाँ पे रूम का नंबर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप पेमेंट चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप ट्रू लिख सकते हो या फॉल्स लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक लिखोगे। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप अपनी VUID लिख लो, उसके लास्ट 9 डिजिट लिख लो, लिखनी न्यूमेरिक वैल्यू है, BC नहीं आप लिखना, या तो लास्ट 9 डिजिट लिख लो या अपनी VUID के लास्ट 3 डिजिट लिख लो, फर्स्ट 3 डिजिट लिख लो, कुछ भी लिख लो यार, ये रोल नंबर यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नेम बता सकते हो, अपना जो भी आपका नेम है, ठीक है जी। ये हो गया आपका कोड। उम्मीद है आपने कोड जो है वो सारा कंप्लीट कर लिया होगा। तो ये सारा कोड आपने, ये जो फाइल मैंने आपसे क्रिएट करवाई थी amp.cpp, इस पर आपने सारा कोड लिख लिया होगा। तो मैं यहाँ पे Ctrl+A Ctrl+C से करके यहाँ पे सारा कोड ले आता हूँ, यानी मैं सारा कोड यहाँ पे ले आया हूँ। अब दोस्तों मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट, ठीक है, इसको मैं करने जा रहा हूँ एग्जीक्यूट। ये देखें मैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया, और ये देखें ये मेरा डाटा, जैसे सर का डाटा डिस्प्ले हो रहा है वैसे देखें मेरा डाटा डिस्प्ले हो रहा है कि स्टूडेंट का नेम जो है खिजर शहाल, रोल नंबर इसका ये स्टेइंग स्टार हॉस्टल, रूम का नंबर ये, रूम का रेंट इतना है। और अब चूँकि वहाँ पे हमने फॉल्स लिखा था, यहाँ पे लिखा हुआ रहा रेंट ऑफ द करंट मंथ नॉट पेड येट,
अगर आप वहाँ पे ट्रू लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा करंट ऑफ द करंट मंथ ऑलरेडी पेड, ठीक है। ऐसे वो खुद ब खुद चेंज कर देगा मैसेज जैसे आप वहाँ पे ट्रू लिखोगे। तो ये दोस्तों आज की हमारी असाइनमेंट CS304। अब बताता हूँ आपको दोस्तों कि आपने फ़ाइल कौन सी सबमिट करवानी है। तो आपने ये फ़ाइल कहाँ सेव की थी, डेस्कटॉप पे। तो ये देखो डेस्कटॉप पे आपने अपनी VUID से फ़ाइल सेव की थी। तो यहाँ पे दो फाइल्स आ गई हैं आपकी VUID के नाम के साथ। एक के ऊपर लिखा हुआ है CPP, एक ये EXE फाइल है। ये जिसके ऊपर CPP लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये आपकी .cpp फाइल है। इसको आपने LMS के ऊपर अपलोड करना है। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।